हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मास्टर जी में। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 क्लास 10 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है ये, इसके अंदर में दो सब क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन क्या है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली। हमें क्या करना है कि इन प्रॉब्लम्स में लीनियर इक्वेशन बनाना है और इसका सॉल्यूशन पता करना है ग्राफिकल मेथड से। ठीक है, इससे प्रीवियस चैप्टर में हमने सीखा था कि कैसे इक्वेशन फॉर्म किया जाता है और कैसे ग्राफ बनाया जाता है। ओके, तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या हमारे पास कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन द मैथमेटिक्स क्विज। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। ठीक है, कि कोई एक मैथमेटिक्स का क्विज हो रहा है, उसमें टोटल स्टूडेंट जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्लास 10 के, उनका टोटल नंबर है 10, जिसमें से ये बताया गया कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज़्यादा है। सो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि लेट टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल्स टू एक्स। फिर वही करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ इज इक्वल्स टू वाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है कि टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इज इक्वल्स टू 10। इट मीन्स कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। दूसरा क्या बोल रहा है ना कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़, कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज़्यादा है। सो हम कर लेते हैं x इज इक्वल्स टू वाई, सॉरी x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y प्लस 4 भी लिख सकते हैं हम लोग, या 4। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। इसको इधर कर लेते हैं y को एक तरफ, तो अच्छा रहेगा। तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। चलो, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब हमें क्या करना है कि जो पॉइंट्स लेने होंगे हमें x और y के लिए, ताकि उस पॉइंट को हम ग्राफ पे ले जाके प्लॉट कर सकें। तो अब पहले इक्वेशन 1 में हम पहले यहाँ पे क्या करते हैं, इक्वेशन 1 के लिए ये x और y के लिए बना लेते हैं। इसमें हम x और y का पॉइंट निकालेंगे, वैल्यू रखेंगे, और फिर हम यहाँ पे बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 के लिए x y। ओके, काफ़ी ईजी है ये, आई थिंक आप भी इसको कर सकते हो। ये हो गया हमारे पास। अब हम इनमें सॉल्व कर लेते हैं। पहले इक्वेशन 1 के लिए यहाँ पे हम देखते हैं कि y का वैल्यू क्या होना चाहिए। अगर हम y का वैल्यू लेते हैं 2, तो फिर सॉरी x का वैल्यू लेते हैं 2, तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ओके, 8 हो जाएगा। ठीक है ना। अगर हम लेते हैं x इज इक्वल्स टू 5, देन y इज इक्वल्स टू 5, इस तरीके से। तो हम क्या करते हैं ना कि इसको थोड़ा सा, हाँ चलो, ये हो गया हमारे पास x इज इक्वल्स टू 2, देन y इज इक्वल्स टू 8, x इज इक्वल्स टू 5, देन y इज इक्वल्स टू 5। यहाँ पे x का 2 रखे थे तो 8 हो गया, क्योंकि माइनस करना पड़ेगा। ये हमारे पास इतना इनफ है हमको ये इसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए। अब दूसरे इक्वेशन में देखते हैं हम, यहाँ पे x इज इक्वल्स टू क्या लेना चाहिए हमें। अगर हम लेते हैं x इज इक्वल्स टू 5 यहाँ पे लेंगे हम, तो क्या होगा, 5 इधर आके माइनस करेगा, देन -5, ये हो जाएगा -1, और माइनस वाई से -1, इसका माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ पर हो जाएगा 1। y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1। चलो, ये हो गया एक। फिर हम लेते हैं x इज इक्वल्स टू 6, तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और इस तरीके से हमारे पास दोनों इक्वेशन के पॉइंट हो चुके हैं। अब इसको हम इजीली यहाँ पे प्लॉट कर सकते हैं ले जाके ग्राफ पे। चलो, इसको यहाँ पे प्लॉट करके देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या होता है। अब हम इक्वेशन नंबर 1 को प्लॉट करते हैं यहाँ पे। तो हमने इक्वेशन नंबर 1 में क्या लिया था, x इज इक्वल्स टू 2 लिया था, देन y इज इक्वल्स टू क्या आया था हमारा 8 आया था। ओके, 8। इट मीन्स कि ये यहाँ पे आपका मिल जाएगा इस पॉइंट पे 2x था और ये 8 था। इसको हम तो चाहे तो ए नाम दे सकते हैं इस पॉइंट का, पॉइंट ए हो गया यहाँ पे हमारे पास। चलो, ये हो गया। और दूसरा पॉइंट हमने जब x इक्वल्स टू 5 लिया था,
तो y इज इक्वल टू भाई हमारे पास क्या था 5 था। देन 1 2 3 4 5। ये ग्राफ पेपर पे बनाना इजी होता है क्योंकि नंबर्स काउंट करने काफ़ी इजी होते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास ये दोनों पॉइंट हमने ले लिए हैं। 5 5 का ये पॉइंट था जिसका हम नाम दे सकते हैं B। अब हम क्या करते हैं कि विद द हेल्प ऑफ स्केल हम इन दोनों को मिला लेते हैं। ओके, इसको हम लोग मिला लेते हैं यहाँ पे। तो कुछ इस तरीके से हमारा इक्वेशन हो गया तैयार इसका। चलिए हम दूसरे इक्वेशन के लिए लेते हैं। दूसरे इक्वेशन के लिए हमारे पास पॉइंट क्या था, x इज इक्वल टू हमने लिया था 5, देन y इज इक्वल टू हमारा आया था 1। ओके, सो यहाँ पे हो गया ये वाला, यहाँ पे 5 तो 1, यहाँ पे हो गया, इसका नाम लेते हैं हम लोग p इस पॉइंट का। दूसरा पॉइंट हमारे पास था x इज इक्वल टू 6, देन y इज इक्वल टू क्या था 2 था। इट मीन्स कि यहाँ पे ये हो गया हमारे पास 6 और 2, इसका नाम हमने रख लिया है Q। और फिर हम इन दोनों को यहाँ पे मिला लेते हैं। तो इस तरीके से हम मैच करेंगे इसको, तो हमारे पास कुछ इस तरीके का एक आ जाएगा जो कि आई थिंक कि गलती हो गया है आई थिंक, बट लेट्स सी क्या होता है। और इस तरीके से ये हो गया। मुझे लग रहा था कि गलत हो गया है ग्राफ मेरा, लेकिन यहाँ पे आई थिंक सही है। चलो इसको हमने यहाँ पे जो पॉइंट कट कर रहा है, हमने पहले क्या सीखा हुआ था कि सॉल्यूशन क्या होता है। किसी भी ग्राफ में जब दो लाइंस एक दूसरे को कट करती हैं तो जहाँ पे ये कट करती है वही इसका सॉल्यूशन होता है। हम देखेंगे कहाँ पे ये कट कर रही है और इसका कैसे हमारा सॉल्यूशन निकलेगा। तो देखिए हमारा पॉइंट यहाँ पे कट कर रहा है। अब ये देखिए किसके सामने है, एक्स में, एक्स लाइन पे ये 7 के सामने है। इट मीन्स एक्स इक्वल टू हम 7 बोल सकते हैं। और वाई में हमारा किसके सामने है, ये है यहाँ पे 3 के सामने है। इट मीन्स कि 3 हो गया हमारे पास। ये नया पॉइंट आर ले लेते हैं हम। अब यहाँ पे देखो हमारा एक्स इक्वल टू क्या आया है 7 और वाई इक्वल टू 3। तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन में क्या एज्यूम किया हुआ था, इस तरीके से हम देख सकते हैं यहाँ पे कि हमने क्या बोला था कि लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू एक्स। इट मीन्स कि 7 हमारा हो गया, एक्स इज इक्वल टू 7 था जो कि नंबर ऑफ गर्ल्स था, और वाई इज इक्वल टू क्या आया 3 जो कि नंबर ऑफ बॉयज़ था। यानी कि टोटल 7 गर्ल्स और 3 बॉयज़ मिलके यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे थे क्विज़ में, जो कि हमारा ये सॉल्व हो चुका है। चलो हम क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। इट मीन्स कि सब क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 1 में दूसरा क्वेश्चन लेते हैं और इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेके आते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।